जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है स्वनिधि योजना 2025, यानी कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2025। ये स्वनिधि योजना क्या है? ये एक लोन की प्रक्रिया होती है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको 80,000 रुपये तक का लोन मिलेगा बिना गारंटी के, यानी कि गिरवे रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिना गारंटी के डायरेक्ट आपको लोन मिलेगा। और ये लोन 3 चरणों में दिया जाता है। किन किन को मिलेगा? जो भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, बेलदारी का काम करते हैं, कारीगर हैं, सुनार का काम करते हैं, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हैं, ठीक है, रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, मूंगफली बेचने वाले हैं, और भाई चुर्री जयंती बेचने वाले जो लोग हैं वो रेहड़ी लगा लेते हैं। समझ रहे हो? जो भी छोटा मोटा काम है अपना वो आप करते हैं। सफाई कर्मी हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं, माली हैं, जो भी हैं भाई आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म शुरू हैं। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, पैसे कैसे मिलेंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। जो भी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, मतलब वही छोटा मोटा वैसा सिलाई वगैरह का काम करती हों या नरेगा में काम करती हों, श्रमिक कार्ड आपके पास है, तो भी आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आपको बैंक लोन भी देगा। ठीक है जी, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो आई है उसको भी समझेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2025। बिना गारंटी मिलेगा 80,000 रुपये का लोन। श्रमिक हो, मजदूर हो, गिग वर्कर हो, महिलाएं हो, सफाई कर्मी हो, कारीगर हो, रेहड़ी पटरी वाले हों, सभी के लिए है भाई। और सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, फॉर्म भी शुरू हैं। अब देखो इसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ये लेटेस्ट अपडेट आई है, जो ताज़ा खबर है, जो देख सकते हो आप यहाँ पे जयपुर से खबर है। 30 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये स्वनिधि योजना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसको समझो आप। स्व यानी स्वयं, स्वयं निधि। स्वनिधि का मतलब स्वयं, हम खुद जो है अपना पैसा कमा सकते हैं, अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, अपना छोटा काम है उसको बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए अपने को सरकार जो है ये योजना का लाभ देती है कि भाई जैसे मान लो छोटा सा काम है अपना, रेहड़ी पटरी लगाते हैं हम और सब मूंगफली बेच लेते हैं, चुर्री जयंती, गुटखा जयंती बेच लेते हैं, बीड़ी माचिस बेच लेते हैं। उसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा या तो डबल करना चाहते हैं या कोई दुकान करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो सब अपने को सरकार क्या देती है? लोन देती है। और उस लोन के पैसे से हम अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं और फिर हम किस्त भी भर सकते हैं। और किस्त भरने का टाइम भी खूब अच्छा खासा है इसमें। अभी मैं पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ। ठीक है जी। असंगठित श्रमिक को बिना गारंटी मिलेगा 80,000 रुपये का लोन। अब ये असंगठित श्रमिक और एक होता है संगठित श्रमिक। यानी कि असंगठित श्रमिक तो ये है कि ये खुद का काम कर रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, परमानेंट काम नहीं है, कब बंद कर दें कब चालू कर दें। संगठित क्षेत्र ये होता है कि भाई किसी कंपनी फैक्ट्री में लगे हों तो उनका भाई एक प्रकार से मंथली जो है पैसे आते हैं। असंगठित क्षेत्र में तो ये भाई ग्राहक आया तो आयु, ना आयु तो ना आयु, बैठा रो सारा दिन माखी मारता रहो, किमी भी धंधो कौन चालू, दो बत्तियां का ही पैसा कौन आया, सब के करा कहें काम चलावा, टावरान सब्जी कैडा से ले जाके दें। तो ये समस्या होती है ना, तो इसलिए सरकार इनको जो है लोन देती है ताकि आप अपने काम को बढ़ा सको। और ये जो भी खबरें आती है ना जी, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं की खबरें हैं, नोटिफिकेशन हो गई, छोटी मोटी अपडेट हो गई, सरकारी योजना की कोई भी खबर आई, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के जो असंगठित श्रमिकों को बिना गारंटर के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें भवन और निर्माण श्रमिक, यानी कि मकान बना वाला कारीगर भी और उनके साथ काम कर वाला बेलदार, पेशगारी वाला भी आदमी, हस्तशिल्प हाथ से काम करने वाले लोग जो भी हैं, श्रमिक हो गए सभी। गिग वर्कर, जैसे भाई कोई कहीं पे लगा हुआ है, कोई जोमेटो में है, कोई फ्लिपकार्ट में है, कोई अमेजोन में काम करता है बेचारा, कोई डिलीवरी बॉय है, वो सब आ गए इसमें। परिवहन श्रमिक, जैसे भाई कोई कंडक्टरी का काम कर रहा है, कोई और कुछ
सिस्टम है छोटा मोटा वो है। कोई परिवहन में जैसे सफाई कर्मी लगा हुआ है, कोई इस प्रकार से देखभाल श्रमिक जो चौकीदार का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, देखभाल का काम करते हैं, रुखाड़ी रखने का काम करते हैं, सफाई श्रमिक व घरेलू श्रमिक, घर के जो नौकर हैं, सेठ साहूकार जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने घर में नौकर रखते हैं, तो वो भी आ गए इसमें शामिल हैं। उत्तर नगर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि 18 से 60 साल की उम्र वाले असंगठित श्रमिक पात्र होंगे, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से 60 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसको कोई लोन नहीं मिलेगा साहब। उन्हें बैंक 80,000 रुपये का ऋण 3 चरणों में देगा। 10,000 रुपये मिलेंगे 12 महीनों की खातर, यानी कि 10,000 रुपये आपको लोन मिलेगा पहली बार, तो 10,000 को आपको 12 महीने में किस्त जमा करवानी है। पूरी साल का टाइम है, 10,000 का आराम से करवा सकते हो आप, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर आप 10,000 को कंप्लीट भर देते हो, लोन को चुका देते हो, फिर आप दोबारा फार्म लगाओगे तो आपको 20,000 रुपये का लोन मिल जाएगा 18 महीने के लिए। फिर आपको 1.5 साल के लिए टाइम मिलेगा, 20,000 रुपये और दे देगा बैंक आपको, फिर आप आराम से 1.5 साल तक उसको भर सकते हो थोड़ा थोड़ा किस्त में। फिर 20,000 का आपने कंप्लीट कर दिया साहब, हमने तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, पूरी किस्त चुका दी, अब हमको और भी लोन चाहिए, तो फिर बैंक आपको विश्वास हो जाएगा बैंक को, फिर आपको 50,000 रुपये का लोन दे देगा 36 महीने के लिए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 3 साल के लिए 50,000 रुपये का लोन आपको 3 साल के लिए बैंक दे देगा। ये है इसकी प्रक्रिया, ठीक है साहब। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या लगेंगे, तो इसमें देखो साहब, दस्तावेज के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है जी। आपका जन आधार है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो तो मैं वैसे बता, ये ज़रूरी है आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में पासबुक होनी चाहिए बैंक की, क्या होनी चाहिए, पासबुक होनी चाहिए, बैंक में आपका खाता होना चाहिए, तभी तो पैसे आएंगे जी, बिल्कुल। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP वगैरह आएगा, ये चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा या तो आपके पास में भाई, अगर आप नरेगा में काम करते हैं तो आपके पास जॉब कार्ड होगा, आपके पास जॉब कार्ड होगा। जॉब कार्ड नहीं है तो आपके पास श्रमिक कार्ड होगा, श्रमिक कार्ड नहीं है तो साहब और क्या है, फिर आप ई श्रमिक कार्ड बनवा लो, क्या बनवा लो, ई श्रमिक कार्ड बन जाएगा ई मित्र के माध्यम से, ठीक है। इनमें से कोई एक होना चाहिए, या तो जॉब कार्ड हो, श्रमिक कार्ड हो, या ई श्रमिक कार्ड हो, ये आपके पास होना चाहिए इनमें से, और आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है साहब, बिल्कुल। ये चाहिए डॉक्यूमेंट, ज़्यादा लफड़ा थोड़ी है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर हम क्या करें साहब, इसके बाद में आप, अगर आपकी ग्राम पंचायत है तो आप अपनी ग्राम पंचायत में क्या करो, संपर्क करो। साहब ग्राम पंचायत तो नहीं है तो क्या है, नगर पालिका है, तो नगर पालिका में संपर्क करो। ये भी नहीं है तो साहब क्या है, नगर परिषद है, तो इसमें संपर्क करो, ठीक है साहब। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, कुछ भी हो, उसमें आपको क्या करना है, संपर्क करना है। और वहाँ पे आप संपर्क करोगे तो वो आपसे क्या करवाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, या तो वो खुद भरेंगे या आपको ई मित्र के पास भेज देंगे। क्या करेंगे, या तो वो खुद भर देंगे फॉर्म, या फिर आपको ई मित्र वाले के पास भेजेंगे कि भाई तू फॉर्म तो भरवाया। ई मित्र के पास जब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार ई मित्र वाला ही कर देगा, और फिर आपको पंचायत में भेज देगा कि जाओ भाई ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहाँ चले जाओ। फिर वहाँ जब आप जाओगे तो जो पंचायत है या नगर पालिका, नगर परिषद जो भी आपकी है, वो सीधा बैंक के पास क्या करेगा, सूचना देगा। बैंक के पास सूचना देगा कि ऐसे ऐसे ये कैंडिडेट आ रहा है, इसकी फाइल आप क्या कर लें, इसके जो दस्तावेज हैं वो फाइल हैं, इनको आप लगा दो, इनको चाहिए साहब लोन, क्या चाहिए, लोन चाहिए, और उनको लोन पास करना है। फिर आपको बैंक में भेजा जाएगा, फिर आप आराम से बैंक में जाएंगे, बैंक में वो पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे मैनेजर जी। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में आपको जाना है, उस बैंक में मैनेजर से आप संपर्क करेंगे, साहब ये लो, मैं वहाँ से नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से आया हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये रेडी हैं, और साहब मेरे को चाहिए लोन, ठीक है जी, बिल्कुल, मैं इतना इतना पैसे कमाता हूँ, मेरे पास ये काम है, तो मेरे को लोन चाहिए। फिर वो आपकी फाइल को ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद में आगे से जब आपके पास मैसेज आएगा कि आपका लोन पास हो चुका है, तो फिर आपके खाते में पैसे डलेंगे, और फिर आप उस पैसे को निकाल के काम में ले सकते हैं। और आपकी जो किस्त वगैरह हैं वो लोन वाले जो हैं, बैंक वाले, वो आपको समझा देंगे कि आपकी कितने रुपए की किस्त बनी है, 200 की बनी है, 300 की बनी है, जो भी बनी है वो सब आपको समझा देंगे।
ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। अगर आपका लोन रद्द कर दिया जाता है तो आप उसको दोबारा से जांच करवाओ कि साहब मेरा रिजेक्ट कैसे हुआ, लोन मेरा रद्द कैसे हुआ, तो उसकी जांच करवाओ आप। ऐसा नहीं कि एक बार आप बैंक में चले गए, डॉक्यूमेंट दे के आ गए, फाइल लगा दी साहब, अब आएगा अपने आप, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करते रहें, 15 दिन में 20 दिन में एक बार ट्राई करते रहें बैंक में, फिर वो आपको बताएंगे कि आगे से आपकी लोन की प्रक्रिया रिजेक्ट हुई है या पास हुई है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, रिजेक्ट हुई है तो किस कारण से हुई है उसको आप पूरा करो, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो लगाओ, ये है पूरी प्रक्रिया। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी महिलाएं हैं वो गृहिणी हैं, दूध बेचती हैं, गाय भैंस पाल रखी हैं, वो भी लगा सकती हैं फॉर्म। जरूरी नहीं है कि वो नहीं लगा पाएंगी, वो भी लगा सकती हैं कि भाई मैं भी दूध का काम करती हूँ, डेयरी का काम करती हूँ, ऐसे बोल के आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।